ऑलराइट दोस्तों, क्या हाल-चाल? सो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसी लिनक्स के बारे में एंड इसके रिलेटेड काफ़ी सारे हम लोग चीज़ें कवर करेंगे, जैसे कि एसी लिनक्स है क्या? इसकी थोड़ी-सी हिस्ट्री देख लेंगे। डैक एंड मैक ये 2 टर्म्स क्या होती हैं, कैसे काम करती हैं एंड ये कैसे रिलेटेड है एसी लिनक्स से? एसी लिनक्स एक्चुअली में काम कैसे करता है? एंड इसकी जो रिलेटेड जो 2 इम्पोर्टेंट टर्म्स है जो कि है लेबलिंग एंड एनफोर्समेंट, ये क्या होती हैं, उसको भी हम लोग समझेंगे। एसी लिनक्स बूलियंस क्या होते हैं, इसको इनका क्या पर्पस होता है एंड प्लस एग्जांपल्स देखेंगे जिसको यूज़ करके हम लोग ये टॉपिक काफ़ी आसानी से समझ सकें। सो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एसी लिनक्स होता क्या है। ऑफ कोर्स स्टार्ट करते हैं हाँ, इसका फुल फॉर्म के साथ जो कि है सिक्योरिटी एनहांस्ड लिनक्स। ओके, तो सिक्योरिटी एनहांस्ड जैसे कि नेम में सजेस्ट कर रहा है कि एसी लिनक्स को यूज़ करके हम लोग लिनक्स की सिक्योरिटी को और एनहांस कर रहे हैं और बढ़ा रहे हैं। कैसे बढ़ा रहे हैं वो चीज़ें हम लोग कवर करेंगे। ओके, सो ये लिनक्स कर्नल सिक्योरिटी मॉड्यूल या तो फ्रेमवर्क है, राइट? एंड ये काम करता है मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल के लिए, जो कि हमारे सिस्टम को और सिक्योर बनाता है एंड इट प्रिवेंट्स द अनऑथराइज्ड एक्सेस ऑफ। थोड़ी सी हिस्ट्री की अगर बात करें तो ऐसी लिनक्स को जो इनिशियली जो बनाया था वो है यूएस की एक एनएसए जो है, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी, उसने बनाया था। धीरे-धीरे उन लोगों ने ये चीज़ पब्लिक कर दी एंड आई बिलीव 2003 में ये पब्लिक हो गया था, राइट? सो आज हम लोग यूज़ कर रहे हैं, राइट? सो ये काफ़ी पुराना कॉन्सेप्ट है बट स्टिल बहुत ज़्यादा पावरफुल है एंड यूज़फुल है। सो इस टॉपिक को समझने के लिए हम लोग शुरुआत करते हैं डैक वर्सेस मैक, ठीक है? तो सबसे पहले तो हम लोग ये 2 टर्म समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं इस छोटे से एग्ज़ाम्पल के साथ। सपोज़ ये हमारा पास एक छोटा-सा आर्किटेक्चर है, राइट? जिसमें एक हमारे पास एक लिनक्स सर्वर है एंड सर्वर में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि नेटवर्किंग हो गई, फाइल्स हो गए, फ़ोल्डर्स हो गया, वेब सर्वर हो गया। सपोज़ एक नॉर्मल सा छोटा-सा सर्वर। अगर हम इसकी सिक्योरिटी की बात करें, अगर आपकी नॉर्मल सर्वर है, इंटरनली आप यूज़ कर रहे हो, तो आप कैसे करते हो? आप अपने जो फाइल्स हैं या तो डेटा है उसकी सिक्योरिटी करते हो परमिशन बेस्ड, राइट? जैसे कि परमिशंस हम लोग चेंज कर सकते हैं यूजिंग द चमोड कमांड, राइट? एंड इसमें कुछ यूजर्स होते हैं, कुछ ग्रुप्स होते हैं एंड अदर्स होते हैं, ठीक है? तो ये जो नॉर्मल हमारी जो परमिशन बेस्ड सिक्योरिटी हो गई, उसको हम बोलते हैं डैग, जो कि डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल है, राइट? सो ये तो हमारे नॉर्मल प्रोसेस हो गया एंड इसको हम लोग डैग बोलते हैं। एक और लेवल आगे बढ़ते हैं। ओके, सो ये समझ लो कि जो अंदर से ये जो ब्लैक सर्कल आप देख रहे हो वो तो हमारा डैग, ठीक है? जो नॉर्मल हमारी सिक्योरिटी या तो परमिशन बेस्ड सिक्योरिटी थी। अभी इसके ऊपर एक और नेक्स्ट लेवल की जो सिक्योरिटी है वो है मैक, जो कि है मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल। अब सपोज आपके पास एक सर्वर है, लिनक्स सर्वर, जिसमें आपने वेब सर्वर इंस्टॉल किया। वेब सर्वर इंस्टॉल है तो ऑब्वियसली वो इंटरनेट पे एक्सपोज होगा, सो दैट जो यूजर्स हैं वेबसाइट को एक्सेस कर सके आपके सर्वर पे, राइट? सपोज ये जैसे कि एक यूजर है वो एक्सेस कर रहा है। एक सिनारियो है कि यहाँ पे आपका जो सर्वर है, ये तो वेब सर्वर है, वो कॉम्प्रोमाइज्ड हो गया। ओके, ये किसी ने हैक कर लिया। अभी वो हैकर ने क्या किया कि यार वेब सर्वर का कंट्रोल तो ले लिया, अब वो क्या सोच रहा है कि चलो मैं वेब सर्वर तक घुस गया हूँ, अब मैं दूसरी फाइल्स एंड फ़ोल्डर पे भी जाके सर्च करता हूँ एंड जो भी जो इम्पोर्टेंट डेटा है, कॉन्फिडेंशियल डेटा, मैं उसको चुरा लेता हूँ। कि जैसे ही वो दूसरी फ़ोल्डर्स या तो फाइल्स में एक्सेस करने का ट्राई करता है, तो उसको परमिशन डिनाइड के इश्यूज़ आते हैं। बट अगर आप कह सकते हो कि यार यहाँ तो परमिशन के भी इश्यूज़ हो सकते हैं, ठीक है? कि मैंने परमिशन दी ही नहीं है अदर्स को, सो इसलिए वो एक्सेस नहीं कर पा रहा। बट अगर आप इसी एग्ज़ाम्पल में थोड़ा-सा नोटिस करोगे, जैसे कि var www, ठीक है? तो ये एक लोकेशन है, उसके अंदर एचटीएमएल है, ठीक है? तो एचटीएमएल को वो एक्सेस कर पा रहा है, उसने वो हैक कर लिया। बट www के अंदर एक और है जो सीजीआई बिन नाम का एक फ़ोल्डर है, उसको वो एक्सेस नहीं कर पा रहा। दिस इज़ वेरी ट्रिकी, राइट? आप एक फ़ोल्डर को एक्सेस कर पा रहे हो, दूसरे को नहीं। अगेन ये होता है मैक की वजह से। एक ईज़ी एग्ज़ाम्पल के साथ समझते हैं, ठीक है? सपोज़ ये हमारे एक पार्टी चल रही है, एक क्लब है, ठीक है? ये बहुत हाई-टेक क्लब है, ठीक है? तो यहाँ पे सिक्योरिटी वगैरह बहुत थोड़ी-सी स्टैंडर्ड वाली है, थोड़े से बाउंसर्स वगैरह हैं इनके पास। तो यहाँ पे एक स्कैमर आता है, ठीक है? जो अपने आप को बहुत स्मार्ट समझता है। ये बोलता है कि यार मुझे इस क्लब में तो घुसना है, क्योंकि क्लब बहुत अच्छा है, मुझे घुसना है। बट इसके पास ना कोई रजिस्ट्रेशन है, ना इसने कोई वो, ठीक है, पहले से कुछ नहीं करके रखा है। सो ये सोचता है कि यार मैं इस क्लब में एंटर कैसे करूँ, ठीक है? तो ये क्या करता है, अपना दिमाग लगाता है, स्कैम करता है। तो वो जो क्लब के बाहर किसी एक बंदे का ये आईडी चुरा लेता है, ओके? जो कि क्लब जा रहा होता है, उसकी आईडी चुरा लेता है एंड वो क्लब में जाता है एंड वो दिखाता है कि भाई देखो मेरा ये नाम है और ये मेरे पास
ओरिजिनल आईडी भी है, तुम मुझे एक्सेस दे दो, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स जैसे आईडीज़ वगैरह में आपको पता है भाई फेस तो मैच होता ही नहीं है, बट ओरिजिनल आईडी भाई काफ़ी अपने आप में वैल्यूएबल है। जो कि ये हाईटेक थोड़ा-सा क्लब है एंड सिक्योरिटी वगैरह इनकी स्ट्रिक्ट है, तो इन लोग क्या करते हैं भाई उसको अलाउड ही नहीं करते एक्सेस। क्यों? वो बोलते हैं भैया आपका आपने भले ही रजिस्ट्रेशन कराया हो, आपके नाम से एंट्री भी हो, आप ठीक है, एंड आपके पास आईडी भी हो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमने जो भी लोगों को रजिस्ट्रेशन मतलब एक्सेस देना है, उसको हम उनको हमने टैग प्रोवाइड किए हैं, ठीक है? इस टाइप से कुछ टैग दिए हैं, जिसको दिखा के ही आप एंट्री ले सकते हो, राइट? सो दिस इज़ हाउ अगर आप इसको थोड़ा-सा विजुअलाइज़ करोगे लिनक्स सर्वर से। तो लिनक्स सर्वर था ये हमारा समझ लो क्लब एंड वहाँ पे एक किसी हैकर ने ट्राई किया कि भैया मैं इसको एक्सेस कर लूँ, से यूज़र नेम पासवर्ड को हैक करके, बट सर्वर ने उसको एक्सेस ही नहीं दिया बिकॉज़ वो बोलता है कि भाई तुम्हारे पास टैग नहीं है, राइट? सो यहाँ पे एक ट्रिकी चीज़ है, ठीक है? अब वो टैगिंग वगैरह क्या है, लेबलिंग जिसको बोलते हैं, वो भी हम लोग थोड़ा-सा और समझेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगी चीज़ें। तो हम लोगों ने नॉर्मल कॉन्सेप्चुअली समझा इसको कि एसई लिनक्स कैसे काम करता है, किस लेवल पे काम करता है। अब हम लोग थोड़ा-सा प्रैक्टिकल बात करेंगे। सो एसई लिनक्स कौन-कौन से डिफरेंट मोड में काम करता है? एनफोर्सिंग, परमिसिव एंड डिसेबल, ठीक है? तो ये 3 मोड में एसी लिनक्स काम करता है। मतलब ये डिसेबल मतलब तो भाई टोटली बंद है, इन्फोर्सिंग मतलब ये इनेबल्ड है एंड परमिसिव की अगर बात करें डिसेबल्ड बट लॉक्स द एक्टिविटी, ठीक है। मतलब वो डिनाइड नहीं करेगा बट उससे रिलेटेड आपको लॉग्स प्रिंट करता रहेगा। सो इन दैट केस अगर आप कुछ टेस्टिंग वगैरह या तो ट्रबल शूटिंग कर रहे हो तो उसके लिए परमिसिव भी आप यूज कर सकते हो। सपोज हमारे पास ऐसी लिनक्स है, चेक कैसे करें इनेबल है कि नहीं, उसके लिए हमारे पास कमांड है ऐसी स्टेटस या तो गेट इनफोर्स। ठीक है, मैं लॉग इन कर लेता हूँ। मैं रेड हेट 9 वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, मैंने अभी न्यूली सेटअप किया है अभी। ओके, सो मैं यहाँ पे ऐसी स्टेटस करता हूँ। सो आप यहाँ पे एक चीज़ देखोगे, ऐसी लिनक्स का स्टेटस क्या है, इनेबल्ड है। ओके, एंड यहाँ पे देखो मोड भी दे रहा है, इनेबल्ड तो है बट मोड की अगर बात करो तो इन्फोर्सिंग है, ठीक है। जो हम लोग ने 3 मोड की बात करी थी, इन्फोर्सिंग, परमिसिंग एंड डिसेबल। तो यहाँ पे इनेबल्ड है एंड इन्फोर्सिंग पे, एंड यहाँ पे एक और कमांड थी गेट इनफोर्स, ठीक है। तो ये भी आप ट्राई कर सकते हो, जैसे कि गेट इनफोर्स। सो यहाँ पे आप मोड देख लोगे डायरेक्ट कि इन्फोर्सिंग मोड में आपका एसी लिनक्स इनेबल्ड है। हम लोग ने स्टेटस चेक कर लिया, उसके बाद अगर हमें इसको चेंज करना है तो कैसे करें? गेट इन्फोर्स किया था चेक करने के लिए, हम लोग सेट इन्फोर्स करेंगे सेट करने के लिए या तो मोड चेंज करने के लिए, जैसे कि 0, यहाँ पे हम लोग बाइनरी यूज कर रहे हैं, 0 मतलब परमिसिंग या तो डिसेबल, 1 मतलब इनेबल, ठीक है। सो आप ट्राई कर सकते हो, ये जो चीज़ें आप कर रहे हो ना, सेट इन्फोर्स 0 या तो सेट इन्फोर्स 1, ये परमानेंटली चेंज नहीं करता है। ओके, सो कीप नोट ऑफ दैट। सो ये परमानेंट चेंज नहीं है। ओके, ये आपका जब तक टर्मिनल चल रहा है जब तक रहेगा, उसके बाद बंद हो जाएगा। ओके, सो अगर आपको जो ऐसी लिनक्स है उसके जो मतलब जो टाइप ऑफ मोड है उसको चेंज कर रहे हो एंड आपको परमानेंटली चेंज करना है, तो आप कॉन्फ़िग में चेंज कर सकते हो। तो आपको जो कॉन्फ़िग है ईटीसी के अंदर एसी लिनक्स एंड उसके अंदर कॉन्फ़िग है, एंड उस कॉन्फ़िग में आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। तो पहले चलते हैं सीडी ईटीसी, यहाँ पे एलएस करते हैं, कॉन्फ़िग लेस कॉन्फ़िग में करता हूँ। अब यहाँ पे मैंने जैसे ही एंटर किया है, देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में बता देगा कि आपको सेट कैसे करना है, एसी लिनक्स इक्वल टू, एंड उसके बाद आपको उसकी वैल्यू देनी है। अब जैसे कि इन्फोर्सिंग है, परमिसिव है एंड डिसेबल, ठीक है। सो ये 3 मोड है, एंड अगर आप थोड़ा सा नीचे जाओगे तो ये आपको सेट भी मिलेगा, ये देखो, ये सेट है इस तरह से। सो अभी करेंटली एसी लिनक्स इक्वल टू इन्फोर्सिंग ऑलरेडी सेट है, तो आप इसको चेंज कर सकते हो। यहाँ पे जब भी आप ठीक है तो इनेबल करते हो तो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो सकती है, एंड कुछ केसेस में आपका सिस्टम क्रैश भी हो सकता है, बिकॉज जो ऐसी लिनक्स जब इनेबल होता है वो लेबलिंग करता है, ठीक है, फाइल सिस्टम्स की फाइल। सबसे पहले तो आप क्या करो, अगर डिसेबल है तो आप पहले परमिसिव मोड में चले जाओ, ओके, एंड उसके बाद आपको ये कमांड फायर करना है, फिक्स फाइल्स हाइफन ऐप ऑन बूट, ओके। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे जो रूट डायरेक्टरी है वहाँ पे एक डॉट ऑटो रीलेबल नाम की एक फाइल ऑटोमेटिकली जनरेट कर देगा। तो उसके बाद आपको रीबूट करना है अपने मशीन को। सो परमिसिव मोड है एंड वो रीलेबलिंग कर देगा, एंड उसके बाद आप इन्फोर्सिंग करके फिर से रिबूट कर सकते हो। और रही बात अगर ये कमांड की, तो मैं ये चीज़ दिखा देता हूँ, ओके, हाइफन एफ ऑन बूट, ठीक है।
सो यहाँ पे देखो, जैसे ही मैंने ये कमांड एंटर करी फिक्स फाइल -f ऑन बूट, सो यहाँ पे सिस्टम विल बी रीलेबल ऑन नेक्स्ट बूट, जैसे कि ls, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं रूट डायरेक्टरी में जाके ls-la करता हूँ। सो ये देखो, ये डॉट ऑटो रीलेबल नाम की फाइल ऑटो, ठीक है, ऑटोमेटिकली उसने बना दी। ओके, ये वार्निंग उन लोगों के लिए है जो लोग भाई प्रोडक्शन पे या तो कोई मेन सर्वर पे काम कर रहे हैं। टेस्टिंग सर्वर है तो इट्स फाइन, आप ठीक है प्रैक्टिस कर सकते हो, हिट एंड ट्रायल कर सकते हो, इट्स ऑल अप टू यू। इट्स अ गुड प्रैक्टिस टू टेक द स्नैपशॉट ऑफ योर सिस्टम बिफोर मेकिंग चेंजेस टू एसी लिनक्स। अब बात करते हैं एसी लिनक्स के दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि हैं लेबलिंग एंड टाइप इन्फोर्समेंट। आगे बढ़ते हैं, क्या होती है लेबलिंग। अभी जैसे कि जो हम लोग ने एग्जाम्पल में देखा था, ठीक है, जो स्कैमर था और वो क्लब में नहीं जा पा रहा था, क्यों? क्योंकि उसके पास वो टैग नहीं था। जब भी हम ऐसी लिनक्स यूज करते हैं, राइट, सो हमारे सिस्टम पे जो भी डायरेक्टरीज हैं, फाइल्स हैं, प्रोसेसेस हैं, सबको वो लेबल कर देता है, राइट, सबको एक लेबल दे देगा और उस लेबल को काइंड ऑफ हम बोल सकते हैं काइंड ऑफ अ पॉलिसी रहती है, जो पॉलिसी डिफाइन करती है कि भाई इसको कितने एक्सेस देना है, कितना एक्सेस नहीं देना। यहाँ पे आप एक चीज और नोटिस करोगे, यहाँ पे लेबल तो बना है बट लेबल के अंदर हर तरह से फॉर्मेट में होता है, यूजर कॉलन रोल कॉलन टाइप कॉलन लेबल। सो यहाँ पे जो यूजर है, रोल है, लेबल है, अभी हम इसको थोड़ा सा इग्नोर करते हैं इस वीडियो में, बट हम इस वीडियो में टाइप पे ज़्यादा फोकस करेंगे बिकॉज ऐसी लिनक्स सबको लेबल प्रोवाइड करता है। क्या हम उसको चेक कर सकते हैं? ऑफ कोर्स, उसके लिए हमारे पास कमांड है ls-l कैपिटल Z एंड यहाँ पे ls-lz करता हूँ मैं। ओके, सो यहाँ पे अगर आप देखोगे जैसे कि एक स्क्रिप्ट नाम का एक फोल्डर है, कुछ एक एडिशनल चीज़ें यहाँ पे दिखाई देगी एंड अगर आप नोटिस करोगे तो ये सेम फॉर्मेट है इसमें, जैसे कि यूज़र, रोल, टाइप एंड लेबल। ओके, तो सबसे पहले यूज़र, उसके बाद है रोल, ठीक है, तो क्या क्या रोल रहेंगे एंड उसके बाद टाइप एंड लेवल, ठीक है। सो अभी हम लोग का जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो है क्या है, ये टाइप। अभी जैसे कि किसी प्रोसेस की अगर हमें लेवल देखना है तो कैसे करेंगे, PSAX-Z, यहाँ भी -Z यूज़ करेंगे क्योंकि लेवल चेक करें एंड उसके बाद आप जिस भी प्रोसेस का चेक करना चाहो कर सकते हो। ओके, यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी पहले मैं systemctl स्टेटस httpd मैं देख रहा हूँ कि भाई ये रनिंग है कि नहीं, ठीक है, तो httpd मेरे पास है, यहाँ पे रन कर रहा है। ओके, अब मैं इसका लेबल चेक करना चाहता हूँ, PSAX-Z एंड यहाँ पे मैं ग्रैब कर लेता हूँ httpd, अगेन द सेम फॉर्मेट। सो लेबल में वही है, यूज़र है, रोल है, टाइप है एंड लेबल, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे टाइप, तो यहाँ पे httpd सॉकेट की लेबलिंग, राइट। सो जिस सॉकेट पे कनेक्टेड है उसको क्या क्या परमिशंस है, तो यहाँ पे नेट स्टेट -t1 अगेन कैपिटल Z, क्योंकि उसको वही हमें लेबल दिखाता है, हम वो चीज़ भी कर सकते हैं यहाँ पे नेट स्टेट। ओके, सो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लिया बट रिजल्ट आ गया, TCP सॉकेट है कनेक्शन एंड यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लेबल है एंड कौन सा है, httpd-t। सो अगर इस तरह से आपने नोटिस किया तो फाइल्स हो गई, प्रोसेस हो गए या तो सॉकेट हो गए, नेटवर्किंग लेवल पे हर किसी चीज़ की लेबलिंग ऐसी लिनक्स ने कर दी है टू डिफरेंशिएट द थिंग्स। ओके, सो अब एक एग्जांपल के साथ समझते हैं कि ये जो लेबल हैं कैसे काम करते हैं। वेब सर्वर यूज़ कर रहा है अपाचे का, अगर आपको थोड़ा बहुत वेब सर्वर के बारे में पता हो तो अपाचे वेब सर्वर में यहाँ पे ये लोकेशन है, यहाँ पे आपके पास एक फाइल होनी चाहिए index.html। ओके, यहाँ पे कोई फाइल नहीं है अभी, pwd एंड यहाँ पे अभी कोई फाइल नहीं है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, index.html मैं एक फाइल बनाता हूँ, इंसर्ट करता हूँ। सो ये मैंने जो भी सैम्पल कोड था वो HTML का मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है, मैं इसको कर देता हूँ सेव। ओके, दैट्स इट, कॉन्फ़िगर कर लेंगे एंड इसका IP मिल जाएगा हमारा 10.11.55.5। ये IP ऑलरेडी है, मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, रिफ्रेश किया, दिस इज एसी लिनक्स ट्यूटोरियल बाय एम प्रशांत। सो अभी हमारा वेब सर्वर प्रॉपरली काम कर रहा है। सो अभी मैं एज अ रूट यूजर लॉग्ड इन, ठीक है, एंड इसके बाद इसको क्या है, जो हमारा जो index.html जो हमारा वेब पेज है उसमें इसको कुछ मॉडिफिकेशन करना है। सो इसने क्या किया, एक और फाइल बनाई टेस्ट फोल्डर के अंदर, या देखो pwd कर दे रहा हूँ, इसने एक फाइल बनाई index.html एंड इसने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिया यहाँ पे कि ये न्यू वर्जन को इस लाइन में कुछ चेंजेस करने थे, तो इसने क्या किया, एक खुद की फाइल बनाई सेम टू सेम फाइल एंड उसमें छोटा सा एक चेंज कर दिया।
ओके एंड इसने क्या किया, सेव किया। अब इसने क्या बोला कि मेरा काम हो गया, मुझे फाइल की ज़रूरत ही नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, उसको मूव कर देता हूँ। इंडेक्स को मैं कहाँ पे कर देता हूँ, var www.html, ठीक है, वही लोकेशन जहाँ पे हमारे इंडेक्स फाइल रखनी थी। ओवरराइट यस। अभी मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखना ये कैसे हुआ। अब आप बोलोगे कि यहाँ परमिशन इश्यूज है, यहाँ पे ls-lt करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे रूट है, ठीक है। मे बी एट अ पॉइंट अगर आप सोच रहे होगे परमिशन इशू है, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, chmod 777 एंड यहाँ पे index.html। आप देखो जादू। अब इसके पास देखो सारी परमिशंस है। तो ये मैंने क्या किया, मैं गया फायरफॉक्स पे एंड मैंने फिर से रिफ्रेश किया, यार परमिशन दे दी फिर भी नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ ट्रबल शूटिंग कि अगर आपके साथ ऐसा हो तो आपको क्या करना है और आपको कहाँ चेक करना है। दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ एसी लिनक्स। तो हम लोग एसी लिनक्स के लॉग कैसे चेक कर सकते हैं, जर्नल ctl ये कमांड है, आप इसको यूज कर सकते हो एंड -b0। सो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ये एरर दिख रहा है, ठीक है, और बहुत अच्छे से एरर दिखाता है, ठीक है। तो रेड कलर में आपको अलग ही दिख जाएगा, आपको ऐसा सर्च करने की जरूरत नहीं। अब देखो हमारा प्रॉब्लम था ना index.html के साथ, ठीक है, तो फेल्ड टू रिट्रीव rpm info फॉर दिस फाइल, ठीक है, आपको समझ में आया इस फाइल के रिलेटेड है। सेकंड लाइन देखोगे ऐसी लिनक्स इज प्रिवेंटिंग। अब आपको प्रॉब्लम भी पता चल गई कि ऐसी लिनक्स ये प्रिवेंट कर रहा है कि वो वेब पेज को एक्सेस ना होने दे। इसको फिक्स करने के मतलब सॉल्यूशन भी दे रहा है। आप सोचो कितना अच्छा है ऐसी लिनक्स। तो ये जो index.html है उसका जो लेबल है वो httpd sys content -t होना चाहिए। अभी आपको समझ में आ गया कि यार लेबल की वजह से इशू है, ये भी दे दिया कि भैया आप ये कमांड एग्जीक्यूट कर दो, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ ls-lz करके index.html थी, वो हम लोग ने मूव करी थी, कॉपी नहीं करी थी। हमने इसको सारी परमिशंस भी दी, बट इसका जो टाइप है वो देखोगे तो एडमिन होम। अभी हम लोग ने जो कमांड कॉपी करी थी, हम लोग ने लॉग से हम इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं, हैज़ बिन रिस्टोर कॉन -v टू दिस, ठीक है। तो मैं इसको कर देता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे इसने बोल भी दिया रीलेबल्ड, ओके, रीलेबलिंग हो गई है। ls-lz करते हैं, सो आप देखोगे तो इस बार जो index.html है इसकी लेबलिंग चेंज हो गई है, httpd -t कॉन्टैक्ट। अभी हम चलते हैं फिर से फायरफॉक्स पे, फ्रेश करते हैं। तो यहाँ देखोगे तो ये प्रशांत एंड न्यू वर्जन, तो यहाँ पे आप प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं। ओके, सो अभी हम लोग ने एक जो कमांड यूज करी थी वो रीस्टोर कॉन थी, बट हम लोग chcon भी यूज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो chcon का मतलब क्या होता है, चेंज कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो जो अभी हम लोग टाइप यूज कर रहे हैं उसको कॉन्टेक्स्ट भी बोल सकते हैं। तो हम लोग कॉन्टेक्स्ट चेंज करते हैं एंड कौन से टाइप का, ठीक है, सो टाइप का ही यूज कर रहे हैं एंड -t टाइप एंड किस फाइल का कॉन्टेक्स्ट चेंज कर रहे हैं और टाइप चेंज कर रहे हैं, हम वो भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये दिस इज अ वेरी वेरी इजी थिंग। अब बात करते हैं कि इतने सारे जो कॉन्टेक्स्ट हैं, ठीक है, अगर आप देखोगे तो नॉर्मल फाइल के लिए अलग है, httpd के लिए अलग है। ये इन्फॉर्मेशन होती है etc ऐसी लिनक्स टारगेटेड, ओके, एंड कॉन्टेक्स्ट फाइल एंड उसके अंदर एक और फाइल है फाइल कॉन्टेक्स्ट, उसके अंदर मिलती है फाइल कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। मैंने जैसे ही एंटर किया तो आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत बड़ी लिस्ट है, बहुत बड़ी, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको हर एक चीज़ की लेबलिंग की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ओके। जैसे कि अभी जो हम लोग ने httpd वाला देखा था, तो यहाँ पे वो कौन से लोकेशन में था, www। तो मैं यहाँ पे अगर इस तरह से सर्च करता हूँ, सो मुझे इस चीज़ की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। वो कौन सा था, वार वाला था, ये देखो वार www, इसका क्या था, ये है सिस्टम httpd sys content -t, राइट। एंड इसी तरह से www के अंदर एक html भी था, राइट। सो हम लोग html भी ट्राई कर सकते हैं। ये देखो var www के अंदर html एंड उसके अंदर जितनी भी फाइल्स होंगी उसको httpd sys rw content एंड इस तरह से, ठीक है, लेबलिंग करी गई है, ओके। यहाँ पे लेकिन ये लिस्ट बहुत ज़्यादा बड़ी है, ठीक है। मैं आपको अगर ये चीज़ करूँ, अगर wc-l करते हैं, सो यहाँ पे देखोगे तो 6500 सो 6000 से ज़्यादा यहाँ पे ऑलरेडी टैग्स प्रोवाइड किए हैं ऐसी लिनक्स हैं। तो आप समझ सकते हो कि कितने ग्रैन्युलर
लेवल पे ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है बाय यूजिंग द लेबलिंग। सो एक चीज़ आती है ऐसी लिनक्स के साथ जो कि है बूलियन। बूलियन क्या है? जस्ट बाय सेटिंग सम प्री डिफाइंड प्रॉपर्टीज टू आइदर ऑन एंड ऑफ। ये ऑलरेडी कुछ प्रॉपर्टीज आपको प्री डिफाइंड देता है कि आप उसको ऑन ऑफ करके आप परमिशन चेंज कर सकते हो। तो जैसे कि FTP सर्वर, ठीक है, आप FTP सर्वर आपने ये लेबल करा, FTP सर्वर को कितनी लिमिटेड एक्सेस देनी है ये आपके हाथ में। अब जैसे कि FTP सर्वर को होम डायरेक्टरी को एक्सेस देना है कि नहीं, ये बूलियन के पास, इसके पास, ठीक है। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि ये जो बूलियन चेक कैसे करें। गेट एसी बूल -a, या तो जो एसी मैनेज वाली जो अभी हम लोग ने कमांड देखी थी उसको भी यूज़ कर सकते हैं, बट ये ज़्यादा इजी है गेट एसी बूल, सो वो भी हम लोग ट्राई कर लेते हैं। सॉरी -a। ओके, सो इस तरह से आपको काफ़ी सारे यहाँ पे ऑप्शंस दिख जाते हैं। मैं यहाँ पे मोर करके दिखा देता हूँ, एंड इसको आप ग्रैब भी कर सकते हो, गेट एसी बूल -a ग्रैब HTTPD, एंड इसको भी हम लोग मोर कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास शायद बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। जो आपका वेब सर्वर है वो क्या सैंडमेल यूज़ करेगा? यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ है, बट आप इसको ऑन भी कर सकते हो, इट्स फाइन, क्योंकि पॉसिबिलिटीज़ है कि आप कोई रिपोर्ट वगैरह जनरेट करने के लिए या तो अपने यूज़र को ईमेल रिप्लाई करने के लिए सैंडमेल आप यूज़ कर रहे हो, तो ऑफ कोर्स आप इसको ऑन कर दो, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो रिवर्स प्रॉक्सी वाला अगर वीडियो देखा होगा तो उसमें हम लोग ने HTTPD कैन नेटवर्क कनेक्ट यहाँ पे ऑन करना पड़ा था, क्योंकि वो एक दूसरे नेटवर्क कनेक्शन से एक्सेस ले रहा है, ना कि डायरेक्ट यूज़र से। तो वहाँ पे हम लोग ने थोड़ा सा चेंजेस किया था। तो इस तरह से जैसे कि HTTPD कैन कनेक्ट FTP, मतलब आपको किस लेवल तक के एक्सेस देना है विद इन द सर्वर, तो ये आपके हाथ में है, ठीक है। तो इतने सारे ऑप्शंस आपको दे दिए, अब आपको जो चेंजेस करना है कर सकते हो। बूलियन को सेट कैसे करना है? बहुत आसान है। अब जैसे कि देखो गेट एसी बूल किया था, अभी हम लोग सेट एसी -p, मतलब ये हो जाता परमानेंट, ठीक है। तो परमानेंट मतलब हमेशा ऑन रहेगा, या तो आपको परमानेंटली नहीं करना तो आप उसको हटा सकते हो। उसके बाद आपको बूलियन का नेम लेना है, ठीक है। जैसे कि अभी यहाँ पे HTTPD था, ठीक है, तो आप इस तरह से यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग करके ही देख लेते हैं एक्चुअली, यहाँ पे कॉपी किया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे सेट एसी बूल, यहाँ पे -p नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे परमानेंटली नहीं करना है, एंड इसके बाद यहाँ पे या तो आप ऑन ऑफ कर सकते हो या तो 0 1 कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैं 1 कर देता हूँ, ठीक है, हो गया। एंड यहाँ पे मैं अब चेक करता हूँ, तो यहाँ पे देखोगे FTP अब ऑन हो गया। तो इस तरह से आप अपने इस बूलियन को यूज़ करके काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज सेट या तो अनसेट कर सकते हो। ऑलराइट, सो वीडियो यहीं तक थी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इन दैट केस हिट दैट लाइक बटन, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।